डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज, किस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, एक तो ट्रिक भी होती है, वो हम सारा आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको पूरी जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। तो देखें, परसेंटेज हम क्यों निकालते हैं, परसेंटेज है क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कि आपका मोबाइल कितना चार्ज है, तो सब क्या कहेंगे। कोई बताएगा कि 75% चार्ज है, कोई बताएगा कि 40% है, कोई बताएगा 20% चार्ज है। अब देखें लास्ट में क्या कह रहे हैं कि परसेंट चार्ज है, मतलब कि 70% चार्ज है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप परसेंट नहीं कहें, जस्ट आप मुझे बताएं कि कितना चार्ज है, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब कि कहेंगे कि आधा मोबाइल चार्ज है, यहाँ तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो इस तरीके से आप कहेंगे, मतलब कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि कितनी मोबाइल चार्ज है। इसके लिए मतलब हमें क्या करना होता है कि किसी भी वैल्यू को एग्जैक्ट बताने के लिए हम क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं। अब देखें कि परसेंटेज में से दो वर्ड है, एक एक है पर और दूसरा है कि सेंट। अब इन दो वर्ड्स की क्या मीनिंग, अगर आप इन दो वर्ड्स की मीनिंग को समझेंगे, पर का मतलब होता है फी और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। मतलब कि हर 100 में से, सेंचुरी का मतलब होता है कि 100, फी 100। इसको देखें कि हर 100 में से कितना परसेंटेज है, हमें ये निकालना है कि हर 100 में से कितना परसेंटेज है, हमें ये निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, तो देखें इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई का मेथड होता है और दूसरा होता है कि डिवाइड, इसके फार्मूले के मेथड के हिसाब से हम इसको परसेंटेज को निकालेंगे। तो देखें अगर आपको इस तरीके से दिया जाए कि आपको यहाँ से दिया जाए कि 30% ऑफ 40, तो देखिए अब हमें क्या करना है कि इसकी परसेंटेज निकालें। यहाँ से देखता है कि 30% ऑफ 40 में से यहाँ से निकालें। तो देखिए यहाँ से क्या लिख दिया दी गई है कि परसेंट। यहाँ अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि परसेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। और उसके बाद ऑफ, मैथमेटिक्स में यहाँ दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इज और दूसरा होता है ऑफ। इसका मतलब होता है कि इक्वल और ऑफ का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, 40 की मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर दें। और जब हमने इसको रिमूव किया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 में से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखें ये एक मेथड होता है जिसका ये फार्मूला होता है। फार्मूला को देखें, यहाँ से हम जीरो को कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी जीरो को कैंसिल करेंगे, और इस जीरो को भी कैंसिल करेंगे, इस जीरो भी कैंसिल करेंगे। और उसके बाद इनको आप डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखें कि इसका जो डिवाइड करने के बाद इसको हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ से जो जवाब मिलेगा वो जवाब आपको कौन सा मिलेगा, 4 3 12, कि इसकी जो परसेंटेज निकलती है वो कितनी निकलती है कि 12% इसकी निकलती है इसमें से। ये तो था मेथड इसका। और दूसरा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मेथड। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किस तरीके से हम करते हैं कि आप 30 को मल्टीप्लाई करें 40 से। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर दोनों के पास लास्ट में ज़ीरो हैं, अगर दोनों के बाद मतलब कि दोनों के पास लास्ट में ज़ीरो हैं, तो आप उन ज़ीरो को क्या करें कि माइनस कर दें। तो यहाँ से ज़ीरो को माइनस, यहाँ से ज़ीरो को माइनस, और 4 2 कितने होंगे, 12 होंगे। तो देखिए इसकी जो परसेंटेज निकल रही है वो कौन सी निकल रही है, 12 निकल रही है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। और दूसरा भी मेथड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से देखें। उसके बाद हम दूसरे की परसेंटेज निकालते हैं, किसकी, कि यहाँ से मैं देखता हूँ, आपको देता हूँ कि 15% ऑफ 30। अब इसको आप निकाल के देखिए हम इसकी किस तरीके से निकालेंगे। वहाँ से क्या था कि एक के बाद ज़ीरो था और दूसरे में ज़ीरो नहीं था, और दूसरे में क्या था कि ज़ीरो था। अब यहाँ क्या है कि एक में ज़ीरो है, एक में ज़ीरो नहीं है। अगर मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें तो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ से देखें हम क्या करेंगे कि 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अब आप क्या करें कि इस ज़ीरो को कैंसिल कर दें, इस ज़ीरो को क्या करें, कैंसिल करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा,
45 होगा। अब जो हमने यहाँ से 0 कैंसिल की तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से डॉट लगा देंगे, मतलब कि यहाँ से 4 पॉइंट लगा दें। 4.5% हमें यहाँ से निकल पड़ी। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, जो फार्मूला मैंने आपको बताया, तो वो फार्मूले के हिसाब से आप करेंगे कि 15 इंटू यहाँ से आप 100 कर दें और मल्टीप्लाई ऑफ का है तो यहाँ से मल्टीप्लाई ऑफ 30 कर दें। अब ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल क्या हो गया। उसके बाद इसको लगा देंगे तो यहाँ से क्या होगा कि 9 और इसका जो होगा 5 2 कितना होगा इस तरीके से। उसके बाद इसका जो जवाब मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 4.5% यहाँ से जवाब मिलेगा। अगर आप यहाँ से देख लें कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपको जो जवाब मिलेगा वो जवाब यही मिलेगा। तो इसके दो मेथड होते हैं, मतलब कि आप क्या करें कि एक तो मतलब एक के बाद 0, दोनों के बाद 0 0 हैं तो आप उन दोनों 0 को माइनस कर दें, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई और दूसरा हम एग्जांपल देते हैं कि आप यहाँ से देखें कि 60% ऑफ 80, तो हम इससे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। जो फार्मूला है देखें किस तरीके के, 60% इंटू 80। अब इन दोनों 0 को आप क्या करेंगे कैंसिल करें। अब इनको जब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 8 से तो कितना जवाब आएगा, वो जवाब कौन सा आएगा कि 48%। तो मतलब कि यहाँ से देखेंगे परसेंटेज निकल रही है। परसेंटेज इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, एमसीक्यूज में निकाल सकते हैं। किस तरीके से एमसीक्यूज में आ सकती है और किस तरीके से वैसे हम निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखें कि यहाँ से आप 60 को डिवाइड करें और यहाँ से 100 लिख दें और मल्टीप्लाई आप कितने करेंगे कि 80 करेंगे। अब ये 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल। अब एक पे तो कोई नहीं लगेगा। यहाँ से देखेंगे तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी आपको क्या आएगा कि 48 आएगा। तो देखें किस तरीके से दोनों मेथड से हमारे पास जवाब जो मिल रहा है वो सेम जवाब मिल रहा है। इस तरीके से आप एमसीक्यूज में सही तरीके से हल कर पाएंगे। ये तो था हमने 2 मेथड निकाले। उसके बाद दूसरा होता है कि स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग का किस तरीके से हम निकालते हैं कि वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो टफ होता है। क्योंकि एक आपको तो जवाब दिया जाएगा कि वो मतलब कि 55 में जवाब मिलेगा और 30 में से आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी कि उसमें से परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा मेथड है कि स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ना, उसको तोड़ मोड़ के मतलब के चीज़ को दिखाना। तो स्प्लिटिंग के हिसाब से किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ से देखें कि अगर आपको दिया जाता है कि 65% ऑफ 90, अब इसको आप क्या करेंगे मतलब कि हमें यहाँ से परसेंटेज निकाल के दें। तो हम किस तरीके से करेंगे कि स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग किस तरीके से करेंगे, या तो हम सीधा अगर यहाँ से 65 को मल्टे यहाँ से करें डिवाइड तो ये एक बड़ा सा जवाब आ जाएगा। मतलब कि सही तरीके से हम इसी तरीके से सेकंड्स में नहीं निकाल पाएंगे इसका आंसर। तो शार्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में देखते हैं कि आपको वो जल्द मतलब कि 1 मिनट में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है। तो 1 मिनट में सवाल करने के लिए हमें ट्रिक्स लेनी पड़ती है कि किसी भी चीज़ को मतलब कि अगर रास्ता है कि तोड़ फोड़ के रास्ता जाता है कि वहाँ से जाए, इधर से जाए, लेकिन अगर यहाँ से जाता है जवाब रास्ता है कि यहाँ से आके इधर हमें पहुँचना है। अगर हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि सीधा यहाँ से आपको इस जगह तक पहुँचाए तो वो रास्ता आपके लिए आसान होगा। तो इस तरीके के लिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि देखें हमें इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से, एक तो आप 60 प्लस में 5 यहाँ से आप करें और यहाँ से इंटू 90 करें, ठीक है। अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 0 को आप कैंसिल कर सकते हैं, आप वो करेंगे, ठीक है। अब देखें इनको दोनों को हम क्या करते हैं कि इनको जब यहाँ से 0 यहाँ से भी 0 हो गया, कैंसिल हो गया, नाश का इनको 9 इंटू 6 करेंगे तो 9 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब कितना आएगा, 54 जवाब यहाँ से आएगा। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि और उसके बाद 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जवाब कितना आएगा, जवाब जो आपको आएगा 5 आएगा। अब इनका जो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको
ये लगा दें, पॉइंट लगा दें। पॉइंट लगाने के बाद 4 इंटू 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 5 के 5 हो गए, और इस ये पॉइंट वाले 5 यहाँ से इस तरीके से निकालें तो 58.5 जवाब आपको करेक्ट मिलेगा। अगर आप कर सकें, मतलब कि कैलकुलेटर पे भी करें तो आपको जवाब यही मिलेगा। अगर और तरीका है तो आप तरीके के हिसाब से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 65 को आप 100 से यहाँ से डिवाइड करें और इंटू मल्टीप्लाई करें 90 से, तो यहाँ से 90 कैंसिल, यहाँ से आप इन पे मल्टीप्लाई करें और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करें, तो आपको जवाब भी जो आएगा वो कितना जवाब आएगा, 84.5 जवाब आएगा। इस तरीके से आपको आंसर से निकाल सकते हैं। तोड़ मोड़ के भी जवाब आपको स्प्लिटिंग करके भी निकाल सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल करते हैं कि हमें सही तरीके से समझ में आए कि हमें किस तरीके से परसेंटेज को निकालना है। तो देखें, अगर मैं आपको इस तरीके से दूं कि आप यहाँ से 51% ऑफ यहाँ से 40 में से आप इसकी परसेंटेज निकाल के दें, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। सेम मेथड है कि पहले तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 50 में प्लस में हम क्या करेंगे कि 1% करेंगे, और से 0 ये कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, यहाँ से इसका जो हम निकालते हैं कि यहाँ से इसका 0 भी कैंसिल करें, 4 इंटू 5 कितने होते हैं कि 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। और उसके बाद 1 का 4 से आप करें तो जो आपको परसेंटेज निकलती है वो 0.4 निकलती है। वो कितनी निकलती है, 0.4 निकलती है। यहाँ से 1 से आप 4 को क्यों, आपको 4 से 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब क्या आएगा, 4 ही आएगा, और 4 यहाँ से 0 कैंसिल किए तो वो 0.4 आएगा। तो ये जो जवाब 20.4 जवाब आपको करेक्ट परसेंटेज का आपको निकल सकता है, वो आप स्प्लिटिंग में करके निकालेंगे। तो ये होती है परसेंटेज निकालना, किस तरीके से परसेंटेज को मेथड के हिसाब से हम निकालते हैं। उसके बाद यहाँ से देखें, मैंने पहले वाले एग्जांपल में जैसे आपको बताया कि आप 60% ऑफ 90% में निकाल के दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस तरीके से, 60 को आप मल्टीप्लाई करें 90 से, इस 0 को कैंसिल, इस 0 को भी कैंसिल, और उसके बाद यहाँ से 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जवाब जो आएगा वो कितना आएगा, 54 जवाब आएगा। वो जवाब आपको परसेंटेज जो मिलेगी वो आपको करेक्ट मिलेगी। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं। अगर दोनों पास 0 है तो दोनों को कैंसिल करें। अगर एक के पास एक के मतलब के 0 है तो एक को 0 कैंसिल करके आपको उस पर क्या कर दें, उस पर आप पॉइंट लगा दें। पॉइंट लगाने के बाद आपको जवाब जो मिलेगा वो जवाब करेक्ट मिलेगा। तो ये होती है परसेंटेज निकालने का मेथड, और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी ट्रिप्स ले आएंगे जिसमें हम इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएँ।